हे गाइस, वेलकम बैक टू रनिंग बाउंड्रीज। जो हमने पीछे वाला काम पेंडिंग छोड़ा था, आज उसको हम कवर अप करवाने के लिए जा रहे हैं। जो मेरा गियर शिफ्टर का प्रॉब्लम आ रहा था, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था। जब उसको झटका लग रहा था तो ये चल रहा था, यानी कि प्रॉब्लम कर रहा था क्रिएट। तो अभी इसको हम सेंसर नया डलवाने के लिए जा रहे हैं और वाइपर ब्लेड्स चेंज करवाएंगे। जो लास्ट ब्लॉग आपने देखे होंगे, जो रोहित भाई के पास हम गए थे सेंसर डलवाने के लिए, जो सेंसर का पूरी वायरिंग का काम सेट किया था और सेंसर वर्किंग कंडीशन में था। अभी जाकर के जो है कभी कभी बंद हो रहा है, कभी चल रहा है। ये हम एंटर कर गए हैं मनी माजरा और एज़ यूज़ुअल यहाँ पे ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, सवेरे जो है इसमें न्यूट्रल वाली ऑप्शन गियर शिफ्टर शो हो रहा था 1 2 3 एंड अभी नो शो हो रहा है। अभी जैसे मैं गियर एंगेज करता हूँ तो नो, अभी मैंने गियर एंगेज करके रखा है, गाड़ी आगे कोई इसका वर्कआउट नहीं हो रहा है। ये अरे चाय लीजिए। ये भाई साहब क्या आप क्या लेके आए हो आज? एटियोस लीवा, वो जो स्पीड सेंसर नहीं था, सेट हो गया। और भाई साहब क्या हाल चाल है? और बढ़िया भाई की हमें तो कैमरा लेके आपका चाय बस भाई, जैसे आपके पास चाबी पाना चाय होती है ना, वैसे मेरे पास ये रहता है। चाय ला दियो। ना इतनी गर्मी में चाय, फिर से वही काम। अभी तीसरी बार मैं अपनी गाड़ी इस जगह से हटा रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बहुत लफड़े हैं। एक ही चीज़ से सेट हो जाता है। इसको चीज़ से जी गदाग हो रहा, सब का इलाज मशीनरी में है। ये निकल चुका है हमारा स्पीड सेंसर। अभी इसका क्या, इनको चेकअप कराना है, क्या करना है? चलो चेक करेंगे, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नया। पहले भी तो चेक किया था ये, तो इसको मैं दिखा करके दुकान पे नया ले आता हूँ ना। तो भैया यहाँ पे जो है अभी मिला नहीं हमें जो स्पीड सेंसर है। अभी हम जा रहे हैं बाइक पे। स्पीड सेंसर महालक्ष्मी ऑटो है, वहाँ पे पता करने के लिए। साथ में जाएगा हमारे छोटा। गियर कहाँ डालते हैं? ये देखो पीछे गियर पड़ते हैं सारे। दो तीन जगह पता करने के बाद अभी तक हमें स्पीड मीटर सेंसर नहीं मिला है। अभी गियर में ही, तो अभी आगे जा रहे हैं पता करने के लिए दूसरी दुकानों में, देखते हैं मिलता है कि नहीं। दुकान है जितनी भी है सारी पता कर ली। रोहित भाई ने क्या बोला था, यहाँ मिल जाएगा? बोल तो रहा था वो मिल जाएगा, कह रहा है कंपनी से मंगवा दूंगा मैं। तो गाइस ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है। तो ओरिजिनल वाइपर इसमें डाल चुके हैं, पुराने वाले फेंक दिए हमने। मुझे ट्यूसडे आना पड़ेगा फिर से। मैं बोलता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ लड़के को। मैंने बोल दिया इनको, इन्होंने बोला ट्यूसडे आ जाना आप। मिल जाएगा? हाँ, इसका ना सेट कर देना अपने हिसाब से। ये जो नीचे जो पुराने वाला सेंसर है कर दिया, फिट कर दिया। फिट हो गया, कर रहा बस बोर्ड टाइट करना वो देख लेना। ट्यूसडे हो जाना चाहिए। नहीं पड़ेगा क्या अब है ही। मैंने तो बोला था, वो कह रहा सैंपल दिखा दो। मैं जब सैंपल खोल के दिखाया तो फिर यही है। हाँ, जिस मेन काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो काम हो नहीं पाया। जो स्पीडोमीटर सेंसर है, हर एक दुकान में जा करके देखा, कहीं भी वो स्पीडोमीटर सेंसर नहीं मिला। ऑर्डर लगवा के आया हूँ अभी, तो इन्होंने बोला ट्यूसडे तक जो है उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ट्यूसडे को जो है जो काम पेंडिंग है वो ट्यूसडे को होगा। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, गियर शिफ्टर देखो, अब ये प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। इतनी ज़्यादा धूप है और प्लस खाने के लिए कुछ नहीं, और पीने के लिए मुझे लगता है कहीं इनको पानी मिलता होगा। ऐसे खड़ी हुई है और इवन इनके कानों में टैग भी लगे हैं, फिर भी लोगों ने ऐसी छोड़ी हुई सड़कों के किनारे। अरे भाई ये देखो, ये तो दूध देने वाली गाय है। अगर आपकी XUV में भी सेम प्रॉब्लम है तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपने ये ठीक कैसे करवाया था, कहाँ से और कब ठीक करवाया है, और इसको ठीक करवाने में आपका कितना खर्चा आया हुआ है। अभी मैं ट्यूसडे को जो मेरा अगर ऑर्डर आता है स्पीड मीटर सेंसर का, जो गियर शिफ्टर है, आपको पता तो है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि मेरा कितना खर्चा आया मुझे। और गाइस, गाड़ी को अगर आपने अच्छे तरीके से सेट करवाना है तो आपको टाइम तो लगता ही है। और अब देख सकते हो आप 5:50 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे तकरीबन 4 बजे पहुँच चुका था। 4:10 4:15 पे मैं यहाँ पे था। तो अभी गाड़ी की हालत बहुत गंदी है भाई, बाहर से इसको भी धुलवाते हैं, देखते हैं अगर हमारा नंबर आता है वहाँ पे जल्दी से। चाचा कहाँ जा रहे हो? और फिर गाड़ी में फ्यूल भी भरवाना है।
क्योंकि सवेरे हम निकल रहे हैं लॉन्ग ट्रिप के लिए। अभी वाइपर देखते हैं क्या वर्क कर रहे हैं। 6:14 हो चुके हैं। घर पे आए हुए हैं पापा जी काफ़ी टाइम के बाद। मैं हो चुका हूँ थोड़ा सा लेट इस टाइम ना। ये सनसेट पॉइंट है बहुत प्यारा। बैक गाड़ी को साफ़ करवाने के बाद लुक फिर से इसकी एनहांस हो चुकी है। भाई काली गाड़ी है, जितनी साफ़ रखोगे उतनी साफ़ रहेगी, अदरवाइज़ गंदी होने के लिए छोड़ दी गई ना तो इससे ज़्यादा गंदी कोई भी नहीं होती। अपनी ए स्टार भी यहाँ पे लगी हुई है अभी, मतलब पापा मम्मी यहीं पे हैं सारे। इसकी हालत देखो, इसकी भी धोने वाली हालत हो रखी है बहुत गंदी। हेलो पापा जी, नमस्ते। कौन दादू जी? हेलो आइया पापा। दादू जी के पास नहीं गया? गए ना दादू के पास? तीजो गए पछाने। हेलो आ दो क्या आया मैं। अभी सुबह से लेकर के शाम तक भाई टाइम का कोई पता नहीं चलता। अभी टाइम देख रहे होंगे आप 10:17 हो चुके हैं और अब जा कर के मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। और सवेरे मैंने निकलना है ट्रिप पे। ट्रिप तो क्या है, फैमिलियर यानी कि फैमिली रोड ट्रिप है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।